पार्ट 1 में आपने देखा कि रवि को ईमेल के ज़रिए पता लगता है कि उसके दोस्त अरुण ने अपने माँ बाप को मारने के बाद सुसाइड कर ली। रवि जब अरुण के घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसे बताती है कि रवि को उसके रूम में काला साया नज़र आता था। वो उस काले साए के वश में था। उस काले साए ने अरुण और उसके माँ बाप को मारा है। रवि अरुण के रूम में जाता है। वहाँ उसे अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा मिलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो हैरान रह जाता है। अब आगे। रवि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर अरुण की दादी मौजूद थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरुण की दादी से तो वो दूसरे रूम में इतनी देर से बातें कर रहा था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसके सर पे किसी भारी चीज से हमला हुआ और वो बेहोश हो गया। रवि को जब होश आया, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके सामने अरुण की दादी मौजूद थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी अरुण की दादी के साथ रूम में लॉक था। आप कौन हैं? बाहर कौन है? ये सब क्या हो रहा है? रवि ने डर के मारे बोला, मैं अरुण की दादी हूँ और बाहर हम सब की मौत। ये सब मेरे गुनाहों का नतीजा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम भी अब उससे नहीं बच पाओगे। लेकिन वो है कौन और हम सबको मारना क्यों चाहती है? रवि ने परेशानी में पूछा। बहुत साल पहले अरुण के दादा वीना नाम की लड़की से मोहब्बत करने लग गए थे। वो मुझे उस औरत के लिए छोड़ देना चाहते थे। हमारे रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मैं अपना घर टूटने नहीं देना चाहती थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें बहुत समझाती कि मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन वो वीना के प्यार में पागल हो चुके थे। वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ देना चाहते थे। इसलिए मैंने भी अपना घर बचाने के लिए वीना को मरवा दिया। और अरुण के दादा को वीना के नाम से एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं वीना किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
अरुण के दादा पहले तो बहुत परेशान थे, उदास थे, लेकिन फिर मेरे पास वापस आ गए। उन्हें वीना की बेवफाई का यकीन हो गया। और मेरी मोहब्बत जीत गई। हम वापस अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। हम आपस में अब बहुत खुश थे। कि अचानक एक रात अरुण के दादा को कुछ नजर नहीं आया। अब वीना का साया मुझे रोज तंग करने लगा था। अरुण के दादा को मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं था। वो मुझे पागल समझने लग गए थे। मेरी बातों और मेरी हरकतों से तंग आकर वो मुझे एक दिन छोड़ के चले गए। वीना मरने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैं एक एक करके तुम सबको मार दूंगी, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगी। वीना ने इतने सालों बाद बदला क्यों लिया? इस कमरे का राज क्या है? क्या दादी और रवि आत्मा के वार से खुद को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट पार्ट तक। तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।